Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डिस्कशन के पॉइंट्स, यानी किन किन पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन का वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.co.in। यहां पर आप कैरियर सेक्शन में जाकर इस नोटिफिकेशन संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग पोस्टों के लिए टोटल 115 वैकेंसीज निकली हुई हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या वैकेंसी है उसका बाइफरकेशन हम नोटिफिकेशन के अंदर करेंगे। 23 नवंबर 2021 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 17 दिसंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। एज लिमिट की बात करें तो हर पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट है। ये देखिए एज लिमिट के वो ब्लॉक्स बने हुए हैं। 30 से 45 साल एज लिमिट है, 35 से 45, 35 से 50, 28 से 35, 26 से 34, 26 से 35, 26 से 40, 20 से 35 और 26 से 45। ये अलग अलग एज ब्रैकेट है। किस पोस्ट की क्या एज ब्रैकेट है हम नोटिफिकेशन में जानेंगे। उसके साथ साथ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी हम नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सैलरी की बात करें तो देखिए 5 तरह की बेसिक पे है यहाँ पर पोस्ट अकॉर्डिंग। 36,000, 48,170, 63,840, 76,010 और 89,810 तक आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें जो अलाउंसेस हैं वो आपको अलग से दिए जाएंगे। तो सैलरी यहाँ पर आपकी काफी अच्छी रहने वाली है और सिलेक्शन आपका होगा रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स लिए। 23 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, 17 दिसंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। जो एडमिट कार्ड है आपके ऑनलाइन टेस्ट के वो आएंगे 11 जनवरी 2021 को, और आपका जो एग्जामिनेशन है वो लगभग होगा वो 22 जनवरी 2021 को। अब देखिए इकोनॉमिस्ट की एक वैकेंसी है, इनकम टैक्स ऑफिसर की एक वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा साइंटिस्ट में एक एक वैकेंसी है, क्रेडिट ऑफिसर की 10 वैकेंसी है, डाटा इंजीनियर की 11 वैकेंसी है, आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की एक वैकेंसी है, आईटी एसोसी एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजर की, टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट की 5 वैकेंसी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की 20 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15 वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की 20 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजर की ग्रेड 2 में 10 वैकेंसी है, सिक्योरिटी ग्रेड 2 में 3 और सिक्योरिटी ग्रेड 1 में 9 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आपकी 115 बनती हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 68 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 24, एसटी के लिए 3 और एससी कैटेगरी की 12 वैकेंसीज हैं। तो ये आपका वैकेंसी काउंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज लिमिट क्या और क्वालिफिकेशन क्या है। तो इकोनॉमिस्ट एजीएम स्केल 5 में 30 से 45 साल एज लिमिट है। आपने पीएचडी करी और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर एजीएम स्केल 5 में एज लिमिट 35 से 45 साल है और आपने सीए किया हो, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजीएम स्केल 5 में 35 से 50 साल एज लिमिट है। आपने फुल टाइम मास्टर की डिग्री ली और रेलिवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की और 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट सीएम स्केल 4 में 28 से 35 साल एज लिमिट है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली हो या आपने बी या बीटेक किया और रेलिवेंट ट्रेड में या उसके समकक्ष किया हो और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर एसएम स्केल 3 में 26 से 34 साल एज लिमिट है। आपने सीए, सीएफए, एसीएमए या उसके समकक्ष कुछ किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 26 से 34 साल एज लिमिट रखी गई है। डाटा इंजीनियर एसएम स्केल 3 में 26 से 35 साल एज लिमिट है। आपने पीजी डिग्री ली हो, रेलिवेंट ट्रेड में या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट एसएम स्केल 3 में 26 से 40 साल एज लिमिट है। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, रेलिवेंट ट्रेड में और 6 साल का एक्सपीरियंस हो। 26 से 40 साल एज लिमिट है। आईटी एसोसी एनालिस्ट एसएम स्केल 3 में 26 से 40 साल एज लिमिट है। इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में डिग्री और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्क मैनेजर एसएम स्केल 3 में 20 से 35 साल एज लिमिट है। आपने एमबीए किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट एसएम स्केल 3 में 26 से 34 साल एज लिमिट है, 3 साल का एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर स्केल 2 में 20 से 35 साल एज लिमिट है। आपने सीए का जो
आपने जो एग्जामिनेशन है ICAI का वो पास किया हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्केल 2 में 20 से 35 साल एज लिमिट, 3 साल की आपने डिग्री ली हो इंजीनियरिंग में और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर मैनेजर 2 में 20 से 35 साल एज लिमिट है, LLB की डिग्री और रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। रिस्क मैनेजर स्केल 2 में 20 से 35 साल एज लिमिट है, MBA या PG डिग्री लियो रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सिक्योरिटी मैनेजर स्केल 2 में 26 से 45 साल एज लिमिट है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके समकक्ष जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी EM स्केल 1 में 26 से 45 साल एज लिमिट, ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास हो और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो JMG स्केल 1 में 36,000 बेसिक पे रहेगी, MMG स्केल 2 में 48,170 बेसिक पे रहेगी, MMG स्केल 3 में 63,840 बेसिक पे रहेगी, SMG स्केल 4 में 76,010 बेसिक पे रहेगी और TMG स्केल 5 में 89,890 बेसिक पे आपकी रहेगी। बाकी अलाउंसेस आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है बैंक के वो दिए जाएंगे। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। आपके ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। स्ट्रीम कैटेगरी के स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज के 20 सवाल 20 नंबर के। बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल आएंगे 20 नंबर के। टोटल 100 सवाल 100 नंबर के और 60 मिनट का आपको कंपोजिट टाइम यहां पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन चार्जेस जो है वो 850 रुपए हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपए प्लस GST जो है वो एप्लीकेशन चार्जेस यहां पर रखे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जानकारी जो है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 115 वैकेंसीज के लिए। और समय समय पर जो अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप 420 ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 28,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट के साथ। और अभी चल रही है शेर एग्जामिनेशन सेल, यानी सिर्फ ₹299 में आपको मिल रहा है 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।